रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये रैंडम वेरिएबल्स है, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है अपने को, एंड वी हैव टू फाइंड k, मीन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टर्म. These three things we have to be find. So let's start step by step. K. As we know that the sum of probability is always 1. So we should use that property to find the value of K. Solution. Summation of all probability values is equals to 1. And I will add all these probabilities. जब 0 है x की वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 0, k, 2k, 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, क्या बनेगा 1. ठीक है सर. k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर, 10k स्क्वायर, देन k, 2k, 5k, 8k and this k 9k, एंड कॉन्स्टेंट्स के नजर आ रहा है सर 9 प्लस 1 को अंदर ला लेंगे माइनस. ठीक है. हाँ सर, सब ठीक ठाक है यहाँ तक. इसके फैक्टर्स निकालेंगे. -10, 9 1 सा 9, नहीं सर 10 1 सा 10 का ही है ना, और ये बन जाएगा प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 10 1 सा 10, प्लस 10 माइनस 1 इज प्लस 9, प्लस 9. ठीक है सर. सो वी कैन स्प्लिट दिस 10k स्क्वायर प्लस 10k minus k minus 1 equals to 0. From these two I can take 10k common, k plus 1 minus 1 common, k plus 1 equals to 0. तो एक 10k minus 1 बनेगा और एक 10k plus 1 equals to 0. तो एक k की वैल्यू क्या आएंगे 1/10 और k की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे हम. We will take positive value that's in a fraction 1/10. ठीक है सर. अब इसको फर्स्ट k मालूम करना था, k मालूम हो चुका है सर. वी हैव डन वन पार्ट एंड वी हैव टू फाइंड नाउ मीन. अब मीन कैसा मालूम करना है? I will try to arrange over here. मीन यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. मीन का फॉर्मूला क्या है सर? x इंटू पी प्रोबेबिलिटी, यही है ना फॉर्मूला? यस. इन दोनों को इंटू करेंगे और प्लस करते चले जाएंगे. बहुत आसान है सर. सर फॉर्मूला समझ में आएगा, अच्छी बात है. अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आया कैसा करना है तो इससे इसको इंटू करो, प्लस करो. 1 इंटू के, 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 4 इंटू 3k प्लस 5 इंटू k स्क्वायर. लेट्स सी द स्पेस. हाँ है 5 इंटू k स्क्वायर, 6 इंटू 2k स्क्वायर और हो जाएगा 7 इंटू 7k स्क्वायर प्लस k. नॉट श्योर अबाउट द लास्ट स्टेप. ठीक है सर, आगे आगे तो वहाँ डालेंगे. अच्छा फर्स्ट स्टेप बाजू में फिजिक्स. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर. सिंप्लीफाई करेंगे सर. इसको तो भूल जाओ. अगर आप गुड इनफ है मैथमेटिक्स में, यू कैन डू द डायरेक्टली स्टेप विदाउट राइटिंग दिस. आप अगर मैथमेटिक्स अच्छी है यू कैन. तो ये 1 इंटू क्या बन जाएगा k, 2 2 जा 4k, 6k, 12k, 5k स्क्वायर, 6 2 जा 12k स्क्वायर, 7 7 जा k स्क्वायर, 7 इंटू k 7k. Simplify this. This will be now 49, 44, 60,
66, ठीक है, वेरीफाई कर ले एक बार। हाँ, और 11 टोटल कितना बन रहा? 30K बनेगा, 30K। नाउ K की वैल्यू क्या है सर? 1/10, 66 इंटू 1/10 स्क्वायर 30 इंटू 1/10, सो ये बनेगा 66/100, 10 1 ज़ा 10, 3 0। तो ये 2 0 है, 2 डिजिट पहले आकर पॉइंट लगा देंगे, 0.66 प्लस 3, 3 प्लस 0.66 विल बिकम 3.66 इज द मीन। ये आंसर किसका है? मीन का है, ठीक है। वी हैव गॉट दिस पार्ट सर। सर मीन आ गया हमको यहाँ पर। अब क्या मालूम करना है? दिस पार्ट ऑफ द लास्ट पार्ट वी विल अरेंज ओवर हियर। इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, मैं पहले एडजस्ट करा है, इस पर से आया था आराम से। यहाँ पर देखो, इसको समझो। प्रोबेबिलिटी मालूम करना है जब x किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है और 5 से छोटा। 0 से बड़ा कहाँ से शुरुआत होगी? 1, 1 से आगे बढ़ेंगे। 5 से छोटा लेस देन 5, 4, तो 1 से लेके कहाँ तक जाने का है? 4। दैट्स टू आई हैव टू टेक ओनली प्रोबेबिलिटीज, नॉट रैंडम वेरिएबल्स। तो प्रोबेबिलिटीज k से लेके कहाँ तक जाने का है? 3k, और इन तीनों को क्या करना है? प्लस करना है, ठीक है। इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x = 1, x = 2, x = 3, x = 4, इनके प्रोबेबिलिटीज क्या आएंगे? थर्ड केस आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, क्या है? k, 2k, 2k, 3k, कितना बनेगा ये? 5, 8k बन जाएगा। 8k की वैल्यू क्या है? 1/10। दिस आंसर विल बी 0.8, आंसर विल बी 0.8। तो 3 चीज़ें मालूम करना है, k, मीन एंड दिस पार्ट। k की वैल्यू आ चुकी है सर, मीन यहाँ पर आ चुका है, थर्ड प्रोबेबिलिटी दिस वी हैव गॉट अवर। ये 7 मार्क्स का LAQ है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह यू विल गेट द गुड मार्क्स। थैंक यू।